स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना आसान है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा आसान है इस मार्केट में गलतियां करना। और स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं या स्टॉक मार्केट में आपने अपनी निवेश की जर्नी अभी अभी शुरू करी है तो काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप भी इन बेसिक सी कॉमन गलतियों को दोहराएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक अग्रवाल और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बिगनर्स स्टॉक मार्केट में करते हैं और जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है और फिर वो स्टॉक मार्केट से बाहर हो जाते हैं। लेकिन इसलिए नहीं कि स्टॉक मार्केट ने उन्हें हरा दिया, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी गलतियों ने उन्हें हरा दिया। तो अगर आप भी स्टॉक मार्केट में बिगनर हैं और आपने अपनी निवेश की जर्नी अभी अभी शुरू की है तो इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप भी उन गलतियों को दोहराने से बच सकें और अपने लिए कमा सकें इस मार्केट से ढेर सारा पैसा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं या आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं लाता रहूंगा इस चैनल पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ढेर सारी वीडियोस ताकि आप अपना ज्ञान आसानी से बढ़ा सकें और स्टॉक मार्केट से अपने लिए कमा सकें ढेर सारा पैसा। तो मिस्टेक नंबर 1, टिप बेस्ड इन्वेस्टिंग, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, सोशल मीडिया। तो मिस्टेक नंबर 1, टिप बेस्ड इन्वेस्टिंग, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, सोशल मीडिया, जहां देखो हर जगह स्टॉक मार्केट टिप्स की बारिश है। लेकिन सच तो यह है कि इनमें से ज्यादातर टिप्स केवल हाइप होती हैं। वो टिप्स आपने कहीं से ढूंढी नहीं है बल्कि आप तक पहुंचाई गई हैं। उदाहरण के लिए कई बार आप किसी सोशल मीडिया चैनल पे या कहीं व्हाट्सएप ग्रुप में देखेंगे कि XYZ कंपनी को कहीं से 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है और इस कंपनी की सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, जिसकी वजह से अगले 1-2 महीने में इस कंपनी का स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अब जो बिगनर होते हैं उन्हें लगता है कि उन्होंने रिसर्च करने के बाद इतनी अच्छी कंपनी ढूंढ ली है और इतनी अच्छी कंपनी के बारे में उन्हें न्यूज मिल गई है कि उसकी सेल तो अगले 1 या 2 महीने में ही बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से अगर वो स्टॉक को आज खरीद लेते हैं तो अगले 1-2 महीने में उन्हें काफी ज्यादा फायदा होगा। बल्कि सच तो ये है कि वो न्यूज उन्होंने ढूंढी नहीं है बल्कि उन तक पहुंचाई गई है। मार्केट में बहुत सारे रिसर्चर्स हैं जिनका दिन रात यही काम है और हमने अभी अभी स्टॉक मार्केट में अपनी निवेश की जर्नी स्टार्ट करी है और हमें लगता है कि हमने इतनी बढ़िया रिसर्च कर दी है कि ये न्यूज़ किसी और को पता ही नहीं चली होगी अभी तक और हमने इसे ढूंढ लिया है और जल्दी से उस स्टॉक में हम घुस जाते हैं, उस स्टॉक को हम परचेज कर लेते हैं। पर वही सबसे बड़ी गलती है, जैसे ही हम इन टिप बेस्ड इन्वेस्टिंग हम करते हैं तो क्योंकि वो न्यूज़ हम तक पहुंचाई गई है, क्योंकि वो न्यूज़ सच है ही नहीं बल्कि वो न्यूज़ हम तक जानबूझकर पहुंचाई गई है और उसी वजह से हम उठाते हैं ढेर सारा लॉस। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है, टिप बेस्ड इन्वेस्टिंग की जगह हमेशा अपने रिसर्च पे कॉन्फिडेंस रखें। कम से कम कंपनी का प्रॉफिट, उसकी ग्रोथ और उसका डेट जरूर देखें और अपने रिसर्च के बाद ही किसी स्टॉक को खरीदें। मिस्टेक नंबर 2, शॉर्ट टर्म माइंडसेट रखना। जितने भी लोग बिगिनर्स होते हैं वो सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट तो बहुत जल्दी अमीर बना सकता है, स्टॉक मार्केट से हम रातों रात अमीर बन जाएंगे। उन्हें लगता है कि 1-2 यूट्यूब वीडियोस देख ली या 1-2 इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बुक्स पढ़ ली तो हमें स्टॉक मार्केट की सारी जानकारी हो गई और यही ओवर एंथुसियाज्म और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो काफी सारा पैसा अपना निवेश कर देते हैं। पर लेकिन उनका माइंडसेट बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है। वो 1 दिन या 2 दिन, आज उन्होंने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया, वो अगले दिन या उसके अगले दिन 1-2 दिन में ही वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बल्कि हद तो तब हो जाती है जब स्टॉक खरीदते ही उनके सामने अपने सामने वो फोन लगा लेंगे और कंटिन्यूअसली उस स्टॉक के प्राइस को देखते रहेंगे। तो स्टॉक क्या है? स्टॉक एक इन्वेस्टिंग है, इसे बढ़ने का मौका दीजिए। जिस तरह से किसी भी हम पौधे को लगाते हैं वो धीरे धीरे बढ़ता है। ऐसा नहीं होता कि हमने आज कोई पौधा लगाया या आज कोई बीज लगाया और कल देखा तो वो सीधे पेड़ बन गया। वो धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी हमारे स्टॉक्स की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है। ऐसा नहीं होगा कि आपने आज खरीदा और अगले दिन आपको बहुत बड़ा मुनाफा होने वाला है। तो स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को बढ़ने का समय दीजिए। शॉर्ट टर्म माइंडसेट की जगह अपना लॉन्ग टर्म होराइजन रखिए। कम से कम 3 साल, 5 साल या 10 साल के लिए अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो यहाँ यकीनन यहाँ से ढेर सारा पैसा अपने लिए आप बना सकते हैं। नंबर 3 मिस्टेक, पैनिक सेलिंग ड्यूरिंग बियर मार्केट। तो देखिए, बुल मार्केट और बियर मार्केट स्टॉक मार्केट की एक रूटीन साइकिल है, एक रेगुलर साइकिल है। जिस तरह से दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है, ठीक उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी बियर मार्केट और बुल मार्केट यानी कि अप्स एंड डाउन्स चलते ही रहते हैं। किसी दिन स्टॉक मार्केट आपको बहुत ज्यादा हाई मिलेगा, किसी दिन स्टॉक मार्केट आपको डाउन मिलेगा।
पर बिगनर्स जो होते हैं, जैसे ही उन्हें अपने स्टॉक रेड में दिखाई देते हैं, जैसे ही उन्हें दिखता है कि उनके स्टॉक पे थोड़ा सा भी पैसा घट गया या उन्हें लॉस हो रहा है, तो वो तुरंत पैनिक मोड में आके अपने स्टॉक्स को बेचना शुरू कर देते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी एक मिस्टेक है जो उन्हें कभी नहीं करनी चाहिए, जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। बल्कि अगर आपने अपने स्टॉक को प्रॉपर रिसर्च करके अच्छे से एनालाइज करके खरीदा है तो अपने स्टॉक पे भरोसा रखें। स्टॉक का प्राइस डाउन होना कई बार मार्केट सेंटीमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह से पूरा मार्केट मूव कर रहा है उसी तरह से आपका स्टॉक की कीमत घट सकती है या बढ़ सकती है। आप अपने स्टॉक पे कॉन्फिडेंस रखें और उसे बढ़ने का मौका दें, ना कि जैसे ही वो थोड़ा सा रेड हुआ तो पैनिक मोड में आके उसे सेल बिल्कुल मत कीजिए। बल्कि ये तो वो मौका है कि आप अपने पसंदीदा स्टॉक को और ज्यादा क्वांटिटी में खरीद सकते हैं। जिस दिन स्टॉक मार्केट थोड़ा सा डाउन है उस दिन तो आप समझिए स्टॉक मार्केट में सेल लगी है। अगर आपने किसी स्टॉक पे रिसर्च प्रॉपर की है, उस पे आपको भरोसा है, तो उसे जो है उस दिन तो आप उसे डिस्काउंट में खरीद सकते हैं। मिस्टेक नंबर 4, ओवर डाइवर्सिफिकेशन। कई बार बिगिनर्स को लगता है कि बहुत सारे स्टॉक ले लें, अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग कंपनीज के स्टॉक ले लें तो जो है उनका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाएगा और उनका रिस्क कम हो जाएगा। मैंने कई बिगनर्स को देखा है कि वो अपने पोर्टफोलियो में 30-40 यहाँ तक कि 50-60 स्टॉक्स भी रखते हैं और उससे उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर लिया है और वो बिल्कुल सेफ हैं, उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। अगर आप पैसे को हद से ज्यादा डाइवर्सिफाई करेंगे तो मान लीजिए 1 या 2 कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया भी, पर आपने उस कंपनी में पैसा लगाया ही इतना थोड़ा है कि भले ही वो स्टॉक काफी बढ़ गया है पर आपको अपने पोर्टफोलियो में कोई खास बढ़ोतरी होती हुई नहीं दिखाई देती है। तो 30-40-50 स्टॉक लेने से अच्छा है कि आप 10-12 अच्छे स्टॉक्स लें, क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पे ध्यान दें। मिस्टेक नंबर 5, इन्वेस्टिंग बोरोड मनी। कई बार जितने भी बिगनर्स होते हैं उन्हें थोड़ा सा फायदा होता है तो उनके अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस भर जाता है, जिसकी वजह से जितना सरप्लस पैसा उनके पास है उससे भी ज्यादा वो पैसा लगाने की कोशिश करते हैं और इसके लिए वो क्रेडिट कार्ड या कहीं से दोस्तों से, किसी और चीज से, कहीं ना कहीं से पैसा उधार लेकर भी मार्केट में लगा देते हैं। अब देखिए, मार्केट हमेशा अनसर्टेन होता है, आप गारंटी नहीं ले सकते हैं कि कल मार्केट की स्थिति क्या होगी। पर अगर आपने पैसा कहीं से बोरो करके मार्केट में लगाया है तो वो जो बोरोड मनी है, वो जो आपने कहीं से उधार लिया है, वो तो आपको एक फिक्स टेन्योर पे एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न के साथ वापस करना ही है। पर ये जरूरी नहीं है कि उतना ही रिटर्न आपको उतने टाइम में स्टॉक मार्केट भी दे दे। तो ये आपके दिमाग के ऊपर एक मेंटल प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से भी आप पैनिक सेलिंग कर सकते हैं। तो बोरोड मनी को कभी भी इन्वेस्ट ना करें, बल्कि आपके पास जो सरप्लस पैसा है, जो पैसा आपके पास एक्स्ट्रा बचा है, जो आपने अपनी कमाई से इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा अलग रखा है, उस पैसे को आप स्टॉक मार्केट में लगाएं। मिस्टेक नंबर 6, टैक्स के बारे में जानकारी ना करना। कई बार क्या होता है, हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या बाकी टैक्सेस के बारे में जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से हम स्टॉक्स को बहुत जल्दी जल्दी खरीदते हैं या बेचते हैं और उन प्रॉफिट्स पे हमें अलग अलग तरह के टैक्सेस लगते हैं और वो टैक्सेस भी हमारे रिटर्न को डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें उतना फायदा नहीं होता जितना फायदा हमें स्टॉक मार्केट से होना चाहिए। तो बेसिक से टैक्सेस के बारे में, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इनके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी करिए, उसी के बाद आप स्टॉक्स में खरीदना या बेचना स्टार्ट करिए। मिस्टेक नंबर 7, पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। ये पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं? पेनी स्टॉक्स होते हैं 1 रुपए या 2 रुपए वाले स्टॉक्स। अब 1 रुपए या 2 रुपए वाले स्टॉक्स देखने में बिगनर्स को बहुत लुभावने लगते हैं। वो क्यों? मान लीजिए किसी बिगनर के पास 1000 रुपए हैं, अब उसने एक कोई अच्छी कंपनी देखी जिसका स्टॉक प्राइस ही 1000 रुपए है और एक उसने पेनी स्टॉक देखा जिसका प्राइस है 1 रुपए। उसे लगता है कि मैं ये 1000 रुपए से इस अच्छी कंपनी का एक शेयर खरीदूंगा या इस पेनी स्टॉक में अपने 1000 रुपए लगाऊं तो मेरे पास 1000 शेयर्स आ जाएंगे। और 1 रुपए वाले स्टॉक की ज्यादा चांसेस है कि वो जल्दी से 1 रुपए से 2 रुपए भी अगर हो गया तो मेरा पैसा डबल हो जाएगा, जबकि वो 1000 रुपए वाला स्टॉक 1000 से 2000 होने में टाइम ले सकता है। और इसी सब लालच और कंफ्यूजन की वजह से वो पेनी स्टॉक खरीद लेते हैं, 1000 रुपए उस पेनी स्टॉक में लगा देते हैं और 1000 शेयर खरीद के उन्हें लगता है कि मैंने इतने सारे शेयर खरीद लिए, अब तो मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा। पर देखिए, सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि वो पेनी स्टॉक 1 रुपए का क्यों है। वो 1 रुपए का इसलिए है क्योंकि उसकी कीमत ही उतनी है, वो 1 रुपए से ज्यादा उसकी औकात ही नहीं है।
और बिगनर्स को लगता है कि वो 1 रुपए का, अगर 2 रुपए का भी स्टॉक हो गया तो मेरा पैसा डबल हो जाएगा। पर सच तो ये है, वो 2 रुपए का कभी होता ही नहीं है। वो 1 रुपए की जगह 50 पैसे, 25 पैसे, या हो सकता है उसकी वैल्यू 0 भी हो जाए। अब नंबर ऑफ शेयर्स देख के भी बिगिनर्स को लालच लगता है कि मैं 1000 रुपए का एक शेयर की जगह 1-1 रुपए के 1000 शेयर खरीद लूं। अब इसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि मैं आपको 10 ग्राम गोल्ड देता हूं, या मैं आपको 1 किलो लोहा देता हूं, तो आप क्या लेना प्रेफर करेंगे? जी हाँ, 10 ग्राम गोल्ड। आप बिल्कुल ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं, ये गोल्ड तो केवल 10 ग्राम है, मैं तो 1 किलो लोहा लूंगा। क्योंकि आपको पता है भले ही गोल्ड 10 ग्राम है, पर उस 10 ग्राम गोल्ड की कीमत उस 1 किलो लोहे से ज्यादा है, इसलिए आप 10 ग्राम गोल्ड लेना प्रेफर करेंगे, ना कि 1 किलो लोहा। ठीक उसी तरह पेनी स्टॉक्स का भी हाल है। भले ही अच्छी कंपनी का स्टॉक 1000 रुपए का एक स्टॉक है, पर उसकी कीमत उस पेनी स्टॉक के 1000 स्टॉक से कहीं ज्यादा है। तो हमेशा अच्छी कंपनीज में निवेश करें, सस्ता शेयर देख के या पेनी स्टॉक देख के कभी भी लालच में ना आए। तो ये थी बेसिक सी मिस्टेक्स जो बिगनर्स स्टॉक मार्केट में करते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट उन्हें बाहर कर देता है। और बिगनर्स स्टॉक मार्केट से बाहर स्टॉक मार्केट की वजह से नहीं होते, बल्कि अपनी गलती की वजह से होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको काम की लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।